डियर स्टूडेंट्स नमस्कार। एमएससी प्रीवियस फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट पोलैरोग्राफी का नेक्स्ट पार्ट आज हम पढ़ेंगे। जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोड सरफेस है, ये इलेक्ट्रोड सरफेस इधर से इधर जाएंगे, डिस्टेंस फ्रॉम इलेक्ट्रोड सरफेस और कंसंट्रेशन ऑफ आयन के बीच में जब कर्व प्लॉट किया हमने तो इस तरह का कर्व आया। इलेक्ट्रोड की सरफेस पे कंसंट्रेशन ऑफ आयन कम थी और इलेक्ट्रोड की सरफेस से जैसे जैसे डिस्टेंस पे गए कंसंट्रेशन हमारी बड़ी आयन की। अब ये जो YS है ये है आपकी डिफ्यूजन लेयर। अकॉर्डिंग टू फिक फर्स्ट लॉ द डिफ्यूजन, अकॉर्डिंग टू द फिक फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन, the rate of diffusion dc upon dt of an ion across the layer YS is given by dc upon dt is equal to a d upon del into C0 minus C। A है यहाँ पे exposed area of the electrode surface। अगर हम DMA की बात करें तो ये है आपका exposed area of electrode surface। D is diffusion coefficient of the ionic species, that is constant। Del is the thickness of diffusion layer, that is YS। C is ionic concentration at electrode surface, ionic concentration at electrode surface। यहाँ पे ये है C आपका, this is C electrode surface पे ionic concentration, and this is the C0 concentration at bulk, C0 bulk concentration। Now on the attainment of the equilibria, the rate of discharge of ion by the current becomes equal to the rate of diffusion of ion towards the electrode। NF Coulomb, according to Faraday, NF Coulomb will be associated with the discharge of 1 mole of ion। N क्या है यहाँ पे? N है यहाँ पे valency of ion और the number of mole of electrons involved in the discharge of the ion। यानी with example N is equal to 2 है for the discharge of Zn2 plus ion। आपका मान लीजिए Zn की जगह आपका +1 कोई चार्ज आयन है तो वहां पे N की जगह 1 आ जाएगा और +3 चार्ज है तो N की जगह 3 आ जाएगा। If I is the current and A is the area, then the rate of discharge of ion is equal to क्या होगा? I upon NF according to Faraday। तो ये जो है आपका इक्वल हो जाएगा किसके? DC upon dt के। तो फिर फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे क्या है? I upon NF is equal to AD upon del C0 minus C। In above equation, it is assumed that the ionic species which is being discharged is brought to the electrode surface only by diffusion। हमने ये माना है कि यहाँ पे जो डिस्चार्ज हो रहा है इलेक्ट्रोड की सरफेस पे आयन का जो डिस्चार्ज हो रहा है वो केवल और केवल डिफ्यूजन के कारण ही हो रहा है, बाकी सारे प्रोसेस हमने इसमें इंक्लूड नहीं किए। लेकिन ऐसा नहीं होता। बट द आयन में ऑल्सो बी कैरिड आउट बाय कन्वेक्शन एज वेल एज द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक ट्रांसफरेंस और माइग्रेशन। Charged particle moving caused by potential difference between electrode surface and solution, that is migration effect। migration effect क्या है आपका? Charged particle moving caused by the potential difference between electrode surface and solution। convection effect क्या है? convection effect movement of charge due to the natural और mechanical forces। हमारा मान लो एपरेटस वाइब्रेशन कर रहा है, कुछ स्टायरर हो रहा है, तो उसमें क्या होगा? कन्वेंशन के कारण भी आयन पहुंच जाएंगे हमारे इलेक्ट्रोड के पास बल्क से। दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस के कारण पहुंच रहे ये आयन पहुंचेंगे। तो हम क्या करेंगे? कन्वेक्शन को तो रोक देंगे। कैसे रोकेंगे? eliminated by protecting the apparatus from
vibration and shocks, but the transference will be there. वहां पे माइग्रेशन होगा. माइग्रेशन क्यों होगा? ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस. इफ T plus is the transport number of the cation being discharged, the rate at which the cation are brought to the electrode surface due to the transference will be equal to T plus into I upon NF. T plus is where transport number. तो अब हमारा जो I upon NF है वो किसके बराबर हो जाएगा? आपका I upon NF इज इक्वल टू, इसमें जो डिफ्यूजन के करंट है इसमें ऐड करना पड़ेगा ड्यू टू द ट्रांसफेरेंस और माइग्रेशन के करंट, उसको अप्लाई ऐड किया हमने तो हमारे पास ये आया इक्वेशन. अब इसको हमने रीअरेंज कर दिया, इसको इधर ले गए तो हमारे पास जो इक्वेशन आई ये आई, और यहाँ पे इसको 1 माइनस टी प्लस करके सोल्व किया तो यहाँ पे आया I इज इक्वल टू दिस. यहाँ पे t 1 माइनस टी प्लस को हमने t लिख दिया. t क्या है यहाँ पे? t इज द सम ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ ऑल आयन अदर देन द आयन विच इज बीइंग डिस्चार्ज्ड. इफ द इलेक्ट्रोलाइसिस इज कैरिड आउट in the presence of an excess of an indifferent electrolyte whose ions are not discharged at the applied potential, then almost the entire amount of current will be carried out by the ion of indifferent electrolyte. Such electrolyte are known as supporting electrolyte. In presence of supporting electrolyte T is equal to 1. तो यहाँ पे प्रेजेंस सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में हमने क्या माना? T is नियरली इक्वल टू 1 हो जाएगा. तो हमारे पास जो I आएगा वो ये आएगा, और यहाँ पे इसको लिख दिया इज इक्वल टू K. K की जगह हमने माना DA/NF अपॉन डेल. Migration effect eliminated by base electrolyte or supporting electrolyte like HCl, HNO3, CH3, COOH in excess. कितना एक्सिस होगा? 50 to 100 टाइम, 50 to 110 टाइम्स कंसंट्रेशन, 50 to 100 टाइम कंसंट्रेशन होगा यहाँ पे ऑफ द इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीसीज. आपको माइग्रेशन इफेक्ट रोकना है तो आप क्या करेंगे कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट एनालाइट जो सॉल्यूशन है इसमें हम ऐड करेंगे सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट. सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा? सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट 50 to 100 टाइम इससे ज्यादा कंसंट्रेशन लेंगे. किससे ज्यादा? जिसका हम रिडक्शन कर रहे हैं उस आयन को, जिसका हम रिडक्शन कर रहे हैं उस आयन से ज्यादा लेंगे. दैट इज द की आयन से कंसंट्रेशन होगी 50 से 100 टाइम्स मोर. अब क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो आयन हमारा की आयन आना चाहिए था वो नहीं आया, और कौन आ गया उसकी जगह? सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट वाले यहां से यहां पहुंच गए. मतलब अगर हमारा की आयन आ रहा था जिसका रिडक्शन करना वो आ रहा था तो यहाँ पे उसका क्या हो रहा था? रिडक्शन हो रहा था. हम क्या चाहते हैं? केवल डिफ्यूजन के कारण आयन आए. दैट इज द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण आयन यहाँ पहुंचे, माइग्रेशन के कारण नहीं पहुंचे. तो माइग्रेशन को रोकने के लिए हमने एक्स्ट्रा सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा थी 50 to 100 टाइम. अब ये जो आपका सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट है यहां पहुंचेगा इलेक्ट्रोड के पास, लेकिन इसका रिडक्शन नहीं होगा क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल अलग है. तो यहां पे आपका इसका रिडक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ? हमारे रेटिंग में कोई अंतर या कोई डिफरेंस नहीं आएगा. नेक्स्ट है आपका, हमने इसको सोल्व किया, के की जगह ये लिखा तो यहाँ पे इसको सोल्व किया तो हमारे पास C इज इक्वल टू C0 माइनस I अपॉन के आ जाएगा. सिंस द कंसंट्रेशन ऑफ की आयन, द आयन विच इज बीइंग डिस्चार्ज्ड इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ इलेक्ट्रोड इज C.
C क्या है? C कंसंट्रेशन है। कहां पर? इलेक्ट्रोड की इमीडिएट विसिनिटी के पास कंसंट्रेशन है। द एक्चुअल रिवर्सिबल पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड विल बी गिवन बाय नेरेस्ट इक्वेशन, that is equal to E0 plus RT upon NF ln C. When no current flow, the concentration of key ion in contact with the electrode is the same as bulk concentration. करंट फ्लो नहीं हो रहा तो जो आपका इलेक्ट्रोड के पास कंसंट्रेशन क्या है वही होगी जो बल्क में है, that is C0. The reversible potential of electrode will be then is given by E dash is equal to E naught plus RT upon NF ln C naught. The concentration polarization क्या होगा यहाँ पे? डेल्टा E is equal to E dash minus E, दोनों को माइनस किया यहाँ पे, ये E naught है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और यहाँ पे आपका क्या आया? RT upon NF, R कांस्टेंट, F फेराडे कांस्टेंट, T टेम्परेचर, N है नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, C कंसंट्रेशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे आया हमारे पास RT अपॉन NF ln C नोट अपॉन C। अब यहाँ पे C की वैल्यू पुट करेंगे, C इज इक्वल टू C नोट माइनस I अपॉन K पुट करेंगे तो हमारे पास डेल्टा E आएगा RT अपॉन NF ln KC नोट। यहाँ इसको पुट करके सोल्व करेंगे इसे तो हमारे पास क्या आएगा? KC नोट अपॉन KC नोट माइनस I. When I is small, when this I is small, delta E is small, it is approximately proportional to I. As the current increased and as it is approached to the value of KC naught, I is approached to value of KC naught, delta E begin to increase very rapidly and ultimately when I become equal to the KC naught, delta E should theoretically increase to infinite. इस तरह आपका I इंक्रीज करेंगे तो डेल्टा E इंक्रीज होगा, मीन्स डेल्टा E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और I को इतना इंक्रीज करेंगे कि KC नोट के बराबर हो जाए तो डेल्टा E जो है आपका इनफाइनाइट हो जाएगा थियोरेटिकली। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां पे की आयन के अलावा हमारे एनालाइट सॉल्यूशन में की आयन के अलावा सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट भी सॉल्यूशन है, हमारे पास H+ आयन भी है H2O का, तो उनका क्या होने लग जाएगा? रिडक्शन होने लग जाएगा। इसलिए वो थियोरेटिकली हमारा जो है डेल्टा E इनफाइनाइट नहीं पहुंचेगा। In actual practice, however, delta E does not increase to infinite. It increases only to a finite value until the discharge of another cation, for example H+ or cation of the supporting electrolyte takes place. The current at which the rapid increase of potential takes place is known as limiting current density. This is ID, limiting current density, that is ID, because it represents the limiting rate at which the particular ionic species can be discharged under the given experimental condition. Means इस रेट पे क्या होगा? हमारा जो है मैक्सिमम रेट है ये, जहां पे हमारा इलेक्ट्रोड की सरफेस पे जैसे आयन आया उसका डिस्चार्ज हो गया, रिडक्शन हो गया। द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग करंट इज गिवन फ्रॉम, हमारे पास I की वैल्यू आई ये थी, यहां से हमने निकाला I अपॉन A, दैट इज करंट डेंसिटी होगी dNF अपॉन डेल C नोट माइनस C। अब C इज इक्वल टू 0, C इज इक्वल टू 0 क्यों है? जैसे आयन इलेक्ट्रोड पे आया रिडक्शन हो गया, दैट इज C इज इक्वल टू 0। इलेक्ट्रोड की सरफेस पे कंसंट्रेशन ऑफ की आयन इज 0। द कंसंट्रेशन ऑफ की आयन एट द इलेक्ट्रोड सरफेस इज 0। दैट मीन्स ID यानी लिमिटिंग करंट हो गई आपकी, लिमिटिंग करंट डेंसिटी क्या हो गई? ID इज इक्वल टू I अपॉन I अपॉन A, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, एक्सपोज एरिया है यहाँ पे, इज इक्वल टू dNF अपॉन डेल C नोट।
The electrolysis current obtained as above is commonly referred to as the diffusion current because the ions which are discharged at the electrode to produce the current are brought to the electrode by process of diffusion only. क्योंकि हमने माइग्रेशन एलिमिनेट कर दिया, कन्वेक्शन एलिमिनेट कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा? ओनली प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. C is equal to 0. It means the magnitude of current density is such that all the key ion which diffuse to the electrode surface get discharged immediately. C is equal to 0. It means the concentration gradient become equal to the bulk concentration. कैसे? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आपका बल्क कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाएगा. C इज इक्वल टू 0 का मतलब यहाँ पे ये है, यहाँ पे C इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे C इज इक्वल टू 0 कर दो तो यहाँ पे जो आपका आएगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आएगा डेल्टा E, वो किसके बराबर हो जाएगा? बल्क की कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाएगा. नेक्स्ट है, तो C इज इक्वल टू 0, इट मीन्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिकम्स इक्वल टू द बल्क कंसंट्रेशन. Since now the concentration gradient is maximum, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, and also constant as long as C0 is constant. C0 क्या है यहाँ पे? बल्क में आयन की कंसंट्रेशन. Therefore the rate of diffusion also become maximum and constant. Hence the diffusion current also become maximum and constant. It is frequently known as limiting diffusion current. इसे हम समझते हैं इस ग्राफ से. हमने क्या कहा? ये है डिकम्पोजिशन पोटेंशियल. डिकम्पोजिशन पोटेंशियल का मतलब है कि यहाँ पे रिडक्शन चालू हो गया हमारे की आयन का, जिसका हम रिडक्शन करना चाह रहे हैं. और ये जो करंट है ये है रेसिडुअल करंट. रेसिडुअल करंट किसके कारण है? आपका कन्वेक्शन इफेक्ट के कारण हो सकती है, आपका माइग्रेशन इफेक्ट के कारण हो सकती है. माइग्रेशन इफेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या किया? और इम्प्योरिटीज के कारण ये करंट हो सकती है हमारी. हमें अब ये डिकम्पोजिशन पोटेंशियल से ये जो करंट है, लिमिटिंग करंट, यहाँ से ये जो डिफरेंस है, इसे हम कहेंगे डिफ्यूजन करंट, दैट इज ID.